अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं। आज आदाब डॉक्टर में हम बातचीत करेंगे डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से आई हुई डॉक्टर मानसा से। गुड इवनिंग मैम, वेलकम टू आदाब डॉक्टर। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान होगा डायबिटीज़ और इनफर्टिलिटी। अगर आपको भी चाहिए किसी भी तरह की जानकारी इस उन्वान के बारे में तो हमें कॉल करने के नंबर्स प्लीज़ आप नोट कीजिएगा 0402331338 या फिर 040233133820। डॉक्टर मानसा, डायबिटीज़ जैसे कि सभी जानते हैं आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत सारे यंगस्टर्स भी डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। पहले ऐसा होता था कि सिर्फ बड़ी उम्र के लोग इसका शिकार होते थे एंड इनफर्टिलिटी की बात नहीं आती थी बीच में, पर जब यंगस्टर्स डायबिटीज़ से गुजरते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम्स और हो सकती हैं, बताइएगा। एक्चुअली डायबिटीज़ एक हार्मोनल इम्बैलेंस है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम्स तो पैदा हो सकते हैं। और ख़ास करके इनफर्टिलिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तो डायबिटीज़ उसका असर पड़ेगा। और डायबिटीज़ अगर मेल्स में होगा तो वो काउंट पे भी असर कर सकता है, स्पर्म काउंट पे भी। और डायबिटीज़ जिन लोगों पे आता है तो वहाँ रेसिस्टेंस पावर ज़्यादा करके वो डिक्रीज हो जाता है और रिपीटेड इन्फेक्शंस आने के चांसेस है। और रिपीटेड इन्फेक्शंस आने के वजह से वो स्पर्म काउंट में इन्फेक्शंस बढ़ने की वजह से स्पर्म काउंट और मोटिलिटी दोनों भी कम होने के चांसेस हैं। राइट, तो ये आपने बता दिया कि किस तरह से डायबिटीज़ मेल्स पर इफेक्ट करती है। फीमेल्स के बारे में और भी आपसे जानेंगे। हमारे सबसे पहले कॉलर रेडी हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो जी, गुड इवनिंग। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रही हूँ, कोलकाता। सिमरन नाम है मेरा। सिमरन जी, बताइए क्या सवाल है। मैं इनफर्टिलिटी की पेशेंट हूँ। 3 साल हो गए शादी के, लेकिन अभी तक बच्चा नहीं है। और मैं ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ। सारा मेरा टेस्ट नॉर्मल है और हस्बैंड का भी टेस्ट नॉर्मल है, ठीक है। और 4 टाइम्स मैंने आयु कराया है जो लास्ट जून में कंप्लीट हुआ है। अच्छा, क्या उम्र होगी मैडम आपकी, क्या हम जान सकते हैं? 32। ओके, अपनी माहवारी के बारे में जरा बताइएगा। मेरी माहवारी रेगुलर होती है, सिर्फ डेट टू डेट नहीं, 22 या 23 डेज में ही हो जाती है। अच्छा, कुछ और आप जानना चाहेंगे? राइट, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। अब देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। एक और कॉलर से यार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? मेरा नाम रेशमा है। कहाँ से रेशमा जी? हैदराबाद से बात कर रही। ओके, बताइए। मेरे मैरिज को 5 इयर्स हुए। ओके। और इलेक्ट्रोस्कोपी भी कराया और उसमें ट्यूब ब्लॉक बता रहा है। जी, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं? हाँ, दोनों ट्यूब ब्लॉक है। तो उसमें लेफ्ट साइड का थोड़ा ओपन हुआ, बट अभी कुछ भी चांसेस नहीं है, कंसीव नहीं हो रहा। अच्छा, क्या उम्र होगी मैडम आपकी? मेरी 27 ईयर्स। ओके, ये कब पता चला आपको कि दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं? लेप्रोस्कोपी करा के 1.5 इयर्स हुआ। 1.5 ईयर हुआ। ओके। हाँ। कुछ और जानना? मैं IUI भी कराया, IVF भी कराया। प्रोसीजर बीच में स्टॉप करना पड़ा, वो सेल्स कम बन रहे थे। ओके। टीबी का कुछ टेस्ट करवाया मैडम? जी, टीबी का? जी हाँ, नॉर्मल है टीबी का। ठीक है मैडम। जी, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आदाब डॉक्टर पे कॉल किया। हम बातचीत करते हैं सबसे पहले कॉलर के सवाल के बारे में। सिमरन जी ने कॉल किया था कोलकाता से, 32 इयर्स ऑफ एज। 3 साल हो गए इनकी शादी को। ये बताती है कि सारे टेस्ट इन दोनों हस्बैंड वाइफ के नॉर्मल हैं, फिर भी 4 बार इनको IUI करवाना पड़ा। पीरियड्स ये कहती हैं रेगुलर हैं, 22 to 23 डेज का साइकिल इनका होता है। क्या ये नॉर्मल है, बताइएगा। एक्चुअली 22-23 डेज साइकिल तो अर्ली साइकिल है। और जब हार्मोन्स का प्रॉब्लम होता है तो ऐसा तकलीफ आपको होता है, यानी अर्ली साइकिल सा। और कभी कभी हाइपरथायरॉइड में भी ऐसा होने के चांसेस है। तो पहले आप थायराइड का भी एक बार टेस्ट करवाइए और उसके साथ साथ आपको बहुत सारे जांच की ज़रूरत है, क्योंकि बिना कुछ वजह के आपको इनफर्टिलिटी जैसा ये प्रॉब्लम तो आपको नहीं होगा। और आपके लिए जो कुछ भी टेस्ट डॉक्टर्स ने बताया गया है उसमें थोड़ा सा कमी है, तो इसीलिए आपको जो वजह है वो अब तक दिखाई नहीं दे रहा। तो आप डॉक्टर चैतन्य से कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी टेस्ट आपको करवाना है वो आपको बताएंगे। आप drchaitanya.com पे लाइव चैट भी कर सकते हैं। जी, इसके बाद रेशमा जी ने हमें कॉल किया हैदराबाद से। 27 इयर्स ऑफ एज, 5 साल हो गए इनकी शादी को। इन्होंने बताया 1.5 साल पहले लैप्रोस्कोपी करवाई थी तो इनको पता चला दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं। लेफ्ट वाली ट्यूब थोड़ी सी ओपन हुई है। इन्होंने बताया IUI करवा चुकी हैं, IVF करवा चुकी हैं, पर कोई खास फर्क इनको नहीं पड़ा है। किस तरह से ये कंसीव कर पाएंगी? जब आपका ट्यूब्स ब्लॉक है तो आपके बॉडी में इन्फेक्शंस होने के चांसेस है। और जब तक वो इन्फेक्शंस होंगे तब तक आपका एग जो बन रहा है अंदर बॉडी के अंदर वो अच्छे से ठीक से हेल्दी नहीं होगा। तो इसके वजह से अगर स्पर्म जाके उससे मिले तो भी वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसी के वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं मिल रहा। और ये इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए और ट्यूबर ब्लॉक क्लियर करने के लिए होम्योपैथी में बहुत सारे
दवा है और अच्छे दवा है, और 5 से 6 महीनों के अंदर आपका प्रॉब्लम भी हम कम कर सकते हैं। आप एक बार डॉक्टर चैतन्य को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का हल आपको दिखाई देगा। राइट, अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो जी, गुड इवनिंग। कौन बोल रही हैं? जी, गुड इवनिंग। मैं खुर्शीद बोल रही हूँ, मस्कत से बात कर रही हूँ। ओके, बताइए खुर्शीद जी। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरी शादी को मैंने पिछले वीक भी किया था। अभी मेरे को ये भी बोलना था कि ना मेरे हस्बैंड की एज ना 36 है और मेरी 27 है। ओके। और मेरे हस्बैंड को ये अभी रिसेंटली 1 ईयर से ना डायबिटिक पेशेंट भी हो गए हैं ये। और हम लोग को अभी तक के 8 डेज हो गए हैं, मतलब अभी तक के मैं कंसीव भी नहीं कर पाई हूँ। राइट, मतलब 8 साल हो गए हैं शादी को। आपने अपनी कोई जांच करवाई है मैडम? जी, सारे टेस्ट हुए हैं, FSH, LH और एस्ट्रोडियोल और सीरम प्रोलैक्टिन, लेप्रोस्कोपी भी कराई, वो भी टेस्ट नॉर्मल था और ये सब भी टेस्ट नॉर्मल ही आ रहे हैं। बस वो क्या बोलते हैं डॉक्टर्स कि आपके जो एग है वो फर्टाइल नहीं हो पाता है, आपकी पॉलिसिस्टिक ओवरी है, उस वजह से आपका एग मतलब फर्टाइल नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमने इंजेक्शंस भी लिए हैं और रप्चर का भी इंजेक्शन लिया, मगर फिर भी ना हमको प्रेगनेंसी अभी तक के नहीं पकड़ पाई। राइट, आपने हस्बैंड की कोई जांच करवाई है? हाँ, हस्बैंड का सीरम उसका सीमेंस का वो टेस्ट उनका नॉर्मल था और डायबिटिक तो हैंगे, तो उसकी मेडिसिन उनकी चलती रहती है। कुछ और जानना चाहेंगे? राइट, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे खुशी जी। थैंक यू सो मच, आपने दोबारा हमें आदाब डॉक्टर पे कॉल किया है। राइट, तो ये थी मस्कत से 27 ईयर्स ऑफ एज, इनके हस्बैंड की उम्र 36 ईयर्स। इन्होंने बताया लास्ट ईयर से ये डायबिटिक हैं। ये बताती हैं कि सीमेन काउंट परफेक्टली नॉर्मल है। अपने बारे में इन्होंने बताया कि इनको PCOD की प्रॉब्लम है, एग रप्चर नहीं हो रहा है, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी इंजेक्शंस भी लिए हैं पर इट हैज़ बीन यूजलेस। तो क्या ये PCOD के साथ डील कर पाएंगी? एक्चुअली आपका प्रॉब्लम ये है कि आपके बॉडी में एग नहीं बन रहे, उसका प्रॉब्लम है वो PCOD, और ये PCOD की वजह है हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस अगर ठीक किया जाता है तो आपको एग बनने में और PCOD को क्लियर करने में भी आपको मदद मिल जाएगा। लेकिन इसके बजाय आपने क्या किया, इंजेक्शंस लिए आप एग रप्चर करने के लिए और एग ग्रोथ करने के लिए। लेकिन आप एक बार कर सकते हैं ऐसा एग को रप्चर करना या फिर एग को फर्टिलाइज करना, ऐसा एक बार आप आर्टिफिशियली कर सकते हैं। लेकिन हर महीना आप जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं ना, तभी आप ये सब नहीं कर सकते। तो आप नेचुरल मेथड्स पे जाने की कोशिश कीजिए और डॉक्टर चैतन्य को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि हम नेचुरल मेडिकेशन के ज़रिए और वो भी होम्योपैथिक मेडिकेशन के ज़रिए आपका सब कुछ प्रॉब्लम्स का हम हल दिखाएंगे आपको। और उसके साथ साथ आपका PCOD या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस जो कुछ भी वजह है उन सबको क्लियर करेंगे हम। और drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है और आप लाइव चैट भी कर सकते हैं हमसे। राइट, अगले कॉलर तैयार है आदाब डॉक्टर पर। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? जी मैं राजमंद्री से बोल रही हूँ, राजस्थान आंध्र से। प्रदेश। फिर से बताइएगा मेरा नाम मैडम। ज्योति है। ज्योति जी, कहाँ से? राजमंद्री, आंध्र प्रदेश। अच्छा, राजमंड्री से। ओके, बताइए। जी मेरे शादी को 3 साल हो चुके हैं ओके। और मुझे थायराइड का प्रॉब्लम बताया गया। मैं 2-3 बार टेस्ट किया है। मेरा टोटल 3 थी 94.89 है। ओके। टोटल थायरॉक्सिन 10.0 है और थायराइड स्टेज में TSH 12.8 है अभी फिलहाल। अच्छा। हाँ, तो उसके बारे में मुझे मैडम से पूछना था कि मतलब थायराइड का प्रॉब्लम, बाकी सारे टेस्ट तो हमारे नॉर्मल है। क्या उम्र है आपकी? 30। अच्छा, पीरियड्स कैसे हो रहे हैं मैडम? हाँ, पीरियड्स आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल? पीरियड्स मेरे रेगुलर है। अच्छा। थायराइड पहले को हाइपर था, लेकिन 2-3 महीने से मैंने थायरॉक्सिन की टैबलेट्स ने डॉक्टर ने दिए थे। तो मतलब दवाई ले रही है तो पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं? ले रही हूँ, पीरियड्स मेरे बराबर रेगुलर है। लेकिन अभी 4 साल हो जाएंगे 2 महीने बाद मेरी शादी को, लेकिन फिर भी एक बार भी मैं कंसीव नहीं कर पाई अभी तक। अपने हस्बैंड के कोई टेस्ट करवाए हैं? हाँ, बाकी दोनों के टेस्ट हमारे नॉर्मल है ऑलरेडी, सिर्फ थायराइड का है इसलिए नहीं हो पा रहा है, ऐसे डॉक्टर्स ने बताया मुझे। अच्छा, जी बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। आप देखिए रहिएगा आदाब डॉक्टर। अगले कॉलर भी तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो। हाँ जी, आदाब, कौन बोल रही हैं? हाँ, हम गोरखपुर से शबनम बोल रहे हैं। ऊंचा बोलना पड़ेगा मैडम आपको। शबनम जी कॉल कर रही हैं, कहाँ से? गोरखपुर से बोल गोरखपुर से। ओके, बताइए क्या सवाल है? हाँ, गोरखपुर से बोल रहे हैं। जी, सवाल बताइएगा अपना।
हेलो क्या जानना चाहती हैं आज? जी जी गोरखपुर से। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें आदाब डॉक्टर पर कॉल किया। नाजरीन, जब भी आदाब डॉक्टर पर या किसी भी लाइव शो पर कॉल करें तो प्लीज़ टीवी की आवाज़ बंद करें ताकि आराम से आप अपना क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकें और हम जवाब दे सकें। इससे पहले आया था ज्योति जी का सवाल राजमंड्री से। इनकी शादी को 3 साल हो गए, बताती हैं 30 ईयर्स ऑफ एज, इनको थायराइड है और TSH अभी 12.8 है। मेडिकेशन ये ले रही हैं कुछ टाइम से, तो इनके पीरियड्स रेगुलर हो रहे हैं। आगे ये क्या करें? एक्चुअली TSH तो आपको 5 के नीचे रहना है ताकि नॉर्मल रहे, लेकिन आपका 12 पॉइंट है तो वो तो बहुत बढ़ के है। और ये कम करने के लिए आपको थायराइड का दवा भी आप ले रहे हैं, लेकिन वो आपको इनफ नहीं है आपको, तो आपको ये डोजेज बढ़ाना है या फिर वो ड्रग चेंज करना है। वो आप अपने फिजिशियन से बात कीजिए और थायराइड का दवा चेंज कीजिए। और उसके बाद थायराइड के साथ प्रेगनेंसी नहीं आना, ऐसा हो सकता है क्योंकि थायराइड प्रॉब्लम के वजह से आपके बॉडी में एग रिलीज नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। और राजमंड्री में हमारा ब्रांच है, आप एक बार ये थायराइड के लिए दवा चेंज करने के बाद 1 महीने के बाद जाइए और अपना इलाज करवाइए, आपको प्रेगनेंसी ज़रूर आएगा। राइट, तो ये थी सलाह ज्योति जी के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से हमने शुरुआत की थी आपके साथ, आपसे जान रहे थे हम डायबिटीज़ के बारे में, मेल्स के बारे में आपने बताया किस तरह से असर होता है सीमेन काउंट पर। हमें बताइए फीमेल्स पर किस तरह से असर होता है? एक्चुअली डायबिटीज एक ऐसा इम्यूनिटी पावर को कम करेगी, तो उसके वजह से इन्फेक्शंस रिपीटेडली आने की चांसेस लेडीज में भी है। और ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पे भी अफेक्ट करेगा और जो ये हार्मोन्स पे भी, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो ए हार्मोनल डिसऑर्डर, तो और हार्मोन्स पे भी ये असर करने के भी चांसेस है। तो इसके वजह से एग नहीं बनना या फिर डायबिटीज लेवल्स ज़्यादा बढ़ने की वजह से उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस भी है, तो इसके वजह से वो इनफर्टिलिटी तक भी पहुंच सकता है। अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? हाँ जी गुड इवनिंग, मैं सुनीता बात कर रही हूँ दिल्ली से। कैसी है सुनीता जी आप? हाँ जी ठीक है मैम। बताइए। एक्चुअली मैम मेरा ना एग रप्चर नहीं होता था, तो मैंने डे 20 से मेरा एग रप्चर होता था, तो मैंने यहाँ से हेमोपैथिक मेडिसिन ली एग रप्चर करने के लिए। 3 मंथ्स मैंने मेडिसिन ली। उसके बाद मैडम मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम हो गई। 1 महीने में 2 बार पीरियड्स आते हैं या पीरियड्स डिले हो जाते हैं कई दिन। तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैडम कि ये प्रॉब्लम मैं दवाई लेने की वजह से हुई है। पहले आज तक 28 डेज का पीरियड था, कभी भी गड़बड़ नहीं हुई। क्या उम्र है सुनीता जी आपकी? हाँ 32। अच्छा, और ये पीरियड्स की प्रॉब्लम कब से हो रही है, कितने टाइम से हो रही है आपको? मैम अभी 2-3 मंथ से। 2-3 महीने से। ओके, कुछ और जानना चाहिए? बिल्कुल, आपकी हम मदद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज डॉक्टर मानसा से हम बातचीत कर रहे हैं डायबिटीज़ और इनफर्टिलिटी के बारे में। अगर आपको भी चाहिए किसी भी तरह की जानकारी, खास तौर से इस टॉपिक पर, तो हमारे नंबर्स नोट कीजिएगा 0402331380 या फिर 0402331380। सुनीता जी का सवाल दिल्ली से, 32 ईयर्स ऑफ एज, इनका एग रप्चर नहीं हो रहा था, इन्होंने बताया, तो इन्होंने होम्योपैथी की दवाई शुरू कर दी और उसके बाद से 2-3 महीने से ये ऑब्जर्व कर रही हैं कि पीरियड्स या तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं महीने में 2 बार, या फिर बिल्कुल इरेगुलर हो जाते हैं। तो किस तरह से इनकी मदद की जाए? एक्चुअली एग रप्चर के लिए या फिर एग बनाने के लिए आप अगर इंजेक्शंस का या फिर एलोपैथिक मेडिसिन का सहारा लेंगे तो ऐसा ही होगा, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होने की चांसेस है। और जब भी ये इंजेक्शंस लेने की वजह से ये कंप्लेंट्स आता है, तो इसके लिए फिर से आप हार्मोनल ट्रीटमेंट लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है तो हार्मोन से ही कम होता है ऐसा आपको लग सकता है। लेकिन हार्मोनल ट्रीटमेंट एक डेंजरस चीज़ है और इसके बाद में जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं ना, वो बहुत सीवियरली रहेंगे। और आप होम्योपैथिक का दवा लेने की कोशिश कीजिए, आपको अभी भी वक्त है, अभी भी आपके कंप्लेंट्स के लिए नेचुरल होम्योपैथिक का दवा लेने की कोशिश कीजिए। आप डॉक्टर चैतन्या को कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके सारे प्रॉब्लम्स के लिए आपको हल मिलेंगे। राइट, अगले कॉलर तैयार है। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? नमस्ते, मैं अकोला से भावना बोल रही हूँ। नमस्कार भावना, बताइए। हाँ, मुझे 8 साल की गुड़िया है। क्या प्रॉब्लम है? 8 साल की गुड़िया है मुझे। उसके बाद मैंने 2 बार प्रेगनेंसी रही। ओके। हाँ, लेकिन उसके ना बेबी अबॉर्ट ही हो जाती है, मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ओके। तो ये बात के लिए 2 साल हो गए। हाँ, लेकिन 2 साल के बाद मुझे वेस्कुलर मोल हो गया था। ओके। हाँ, तो वेस्कुलर मोल क्लियर हो गया, सब टेस्ट हो गया, सब नॉर्मल है। और मेरी एज 32 ईयर है। अच्छा अच्छा।
और अभी प्रॉब्लम ऐसी है कि मुझे कंसीव ही नहीं हो रहा है लास्ट 1 साल से, ओके, और मुझे हाइपर वाइट डिस्चार्ज होते हैं, अच्छा हाइपर वाइट डिस्चार्ज हो रही है। कुछ और और बताना मेरे पीरियड्स में बिल्कुल ब्लीडिंग नहीं होती है, यानी पर डे 1 ड्रॉप समझ लीजिए, 3 दिन में 3 ड्रॉप आती है। ओके मेरा ओके, वेट इतना ज्यादा गेन हो रहा है, बहुत ज्यादा गेन हो रहा है। अच्छा कुछ और बताना चाहिए। आप कुछ हार्मोन्स का टेस्ट करवाया मैडम? जी क्या बोले? हार्मोन्स का टेस्ट कुछ करवाया आपने? नहीं, हार्मोन्स का टेस्ट नहीं करवाया मैम। और आपके हस्बैंड का सेमेन एनालिसिस ऐसा कुछ करवाया? हाँ, उनके सब रिपोर्ट नॉर्मल है मैम। ठीक है मैडम। ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया। भावना जी देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। अगले कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं शिवा बोल रही हूँ गोरखपुर से। बताइए शिवा जी। वो मुझे डॉक्टर साहब से बात करना था। हाँ हाँ, बात कीजिए। अच्छा, वो मुझे एमसी में बहुत प्रॉब्लम रहती है। किस में प्रॉब्लम हो रही है? एमसी में, पीरियड्स में। अच्छा ओके, जी, वो मुझे मतलब बहुत ही गैप हो गई है, पीरियड्स आते हैं। इरेगुलर पीरियड्स आ रहे हैं? नहीं, रेगुलर पीरियड्स नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, कभी 6 मंथ, कभी 1 ईयर। हाँ ओके, अच्छा कब से ऐसा हो रहा है आपके साथ? जी 1 साल से। ओके, क्या उम्र है आपकी? जी 16 साल। कुछ और आप जानना चाहिए? आप कुछ टेस्ट करवाया मैडम? जी हाँ, टेस्ट मैंने करवाया था कुछ, लेकिन मुझे थायराइड का टेस्ट करवाया था, फिर ब्लड का भी टेस्ट करवाया था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल है। आपका हस्बैंड का टेस्ट करवाया आपने? 16 years। नहीं, मैं मैरिड नहीं, मैं मैरिड। जी जी sorry, जी sorry। जी, ओके बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे शिवा। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस आदाब डॉक्टर। से पर आया था भावना जी का सवाल अकोला से, 32 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने कुछ बताया कि 2 बार इनकी अबॉर्शंस हुई हैं, ये 2 साल पहले की बात है। मैस्कुलर मोड पर ये हैं और बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रही हैं, ब्लीडिंग बहुत कम होती है पीरियड्स के दौरान, और वेट बहुत गेन कर रही हैं। हस्बैंड के सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। अगर आपके बॉडी में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो ऐसे ही सिम्टम्स आपको दिखाई देगा, यानी वेट बढ़ जाना और उसके साथ साथ मेंसेस के फ्लूइड में अगर ज़्यादा होना या फिर कम होना। अब पहले आपको हार्मोन्स का टेस्ट करवाना है। और जहाँ तक आपका अबॉर्शंस का सवाल है, तो अबॉर्शंस के लिए बहुत सारे रीजंस होने की चांसेस है, यानी यूट्रस में अगर कोई प्रॉब्लम्स हुए तो भी ऐसा हो सकता है। लेकिन आप और उसके साथ साथ कुछ इन्फेक्शंस, यानी टॉर्च 3 तरह के वायरल इन्फेक्शंस जो प्रेगनेंसी में या फिर डिलीवरी में भी आपको स्प्रेड होने की चांसेस है। ऐसे इन्फेक्शंस अगर बॉडी में रहेंगे तो भी आप अबॉर्शंस होने के चांसेस है। ये सब प्रॉब्लम्स के लिए हम होम्योपैथिक के मेडिसिन के ज़रिए कम कर सकते हैं। आप एक बार diachaitanyas.com पे हमारे फ्रंट ऑफिस वालों से चैट करने की कोशिश कीजिए। आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, कैसा करना है और कैसे ट्रीटमेंट पाना है वो सब आपको बताएंगे। अगले कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? हाँ गुड इवनिंग, मैं रेहाना खातून बोल रही हूँ, वेस्ट बंगाल से। बोलिए रेहाना जी। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहबा से एक बात पूछनी है। मेरी शादी को 10 इयर्स हो गई है, लेकिन कोई इशू नहीं आ रही है जी। और मुझे प्रॉब्लम भी है बहुत सारी। मुझे डायबिटीज की प्रॉब्लम है और मेरी बताइए मैडम। हाँ थायराइड का भी प्रॉब्लम है। ओके। और रिसेंट डायबिटीज मुझे रिसेंट 2 वीक्स हुई मालूम हुई है। हेलो। जी जी, डायबिटीज होके 2 हफ्ते हो रहे हैं, आपको 2 हफ्तों से पता चला है? हाँ, और मेरे एक और प्रॉब्लम हुआ है। अभी नया जो अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें निकला है कि एंडोमेट्रियम जो है थिक और इकोजेनिक है। इकोजेनिक है? ओके ओके मैडम। थिकनेस एंड इकोजेनिक मेजरमेंट है 12 mm अप्रॉक्स। ओके ओके। और मुझे ये मालूम करना था इसमें क्या क्या कोई प्रॉब्लम होता है, इसमें इशू आने में कोई प्रॉब्लम है? जी, क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 29 है और मैं IUI भी करा चुकी हूँ 2 बार। अच्छा, डायबिटीज के क्या लेवल से कुछ बता सकेंगी आप हमें? 297। अच्छा राइट राइट। कुछ और आप जानना चाहिए? थैंक यू सो मच रेहाना जी, आपने कॉल किया। देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। एक और कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बॉम्बे से सना बोल रही हूँ। बताइए सना। मेरी शादी को 2.5 साल हो गए हैं और मुझे थायराइड है, Okay. एज वेल एज आई एम हैविंग PCOD आल्सो। ओके। और मेरे हस्बैंड का सीमेंस काउंट भी बहुत कम है। माय एज इज 24। अच्छा तो मुझे डॉक्टर ने अभी सजेस्ट किया है लेप्रोस्कोपी करवाने और साथ में मेरी यूट्रस भी क्लीन करवाने के लिए बताया उन्होंने। तो मुझे सिर्फ डॉक्टर से पूछना था कि वेदर आई गो फॉर लेप्रोस्कोपी और एनी अदर ट्रीटमेंट। ओके। सीमन काउंट कम है हस्बैंड का, आपने बताया कितना है अभी? अराउंड 40 या 40 है। इनकी क्या उम्र है?
उनकी 26 है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी टैबलेट्स ले रहे हैं वो। और थायराइड भी मेरा फ्लक्चुएट होते रहता है। पीरियड्स कैसे हो रहे हैं सना? पीरियड्स मेरे इरेगुलर होते हैं, मतलब जब तक टैबलेट्स नहीं लो, मेडिसिन नहीं लो, तब तक होते नहीं है। वो टोटली डिपेंडेंट। कुछ और आप जानना चाहेंगे? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। कीप वॉचिंग आदाब डॉक्टर। इनसे पहले आया था शिवा जी का सवाल गोरखपुर से, 16 इयर्स ऑफ एज। उन्होंने बताया कि 1 साल से पीरियड्स इनके इरेगुलर हो रहे हैं। थायराइड टेस्ट करवाया, ब्लड टेस्ट करवाया, पर कोई इनको दिक्कत नहीं हो रही है, तो क्यों इनके पीरियड्स इरेगुलर है? एक्चुअली इस उम्र में अगर जब पीरियड्स इरेगुलरली होंगे तो हार्मोनल इम्बैलेंस का सस्पेक्ट किया जा सकता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो पहले स्टेज में हार्मोन्स ब्लड में ऐसे इम्बैलेंस दिखाई नहीं देता, लेकिन बाद में ये शुरू होने के चांसेस है। तो आप रेगुलरली एक्सरसाइज कीजिए और हेल्दी डाइट लीजिए और वॉकिंग पर जाइए। एक्चुअली इस उम्र में अगर ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस या फिर मेंसेस में इरेगुलरिटीज पाए जाएंगे तो ऐसे ही बिल्कुल जस्ट एक्सरसाइज और उसके साथ साथ हेल्दी डाइट के साथ और स्ट्रेस को दूर करने से इन प्रॉब्लम्स के हल आप पा सकते हैं। तो एक बार ट्राई करके देखिए नेचुरल तरीके से। अगर नहीं हो सका तो आप होम्योपैथी का दवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जी, इसके बाद रिहाना जी ने कॉल किया वेस्ट बंगाल से। इनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, 29 इयर्स ऑफ एज। डायबिटीज से गुजर रही है, इनको हाल ही में पता चला थायराइड की प्रॉब्लम भी है, एंडोमेट्रियम इकोजेनिक है, इनको ऐसा बताया गया है। 2 बार IUI भी ये करवा चुकी हैं। आगे क्या करें कि ये कंसीव कर पाएँ? ये स्पेशली अपने एंडोमेट्रियम को लेकर काफ़ी परेशान थी। एक्चुअली एंडोमेट्रियम नॉर्मल है मैडम। अगर कुछ भी पॉलिप्स है या फिर फाइब्रॉइड्स है तो वो लोग बता देंगे, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। और उसके साथ साथ आप नेचुरल वे पर ट्राई करने की, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने की कोशिश कीजिए। आप IUI के लिए या फिर किसी भी अदर तरीकों के लिए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक आपका यूट्रस का सवाल है वो तो अच्छा है और एंडोमेट्रियम भी ठीक है, तो आप नेचुरल तरीके से प्रेग्नेंट बन सकते हैं। तो आप नेचुरल होम्योपैथिक मेडिकेशन के साथ ट्राई करने की कोशिश कीजिए। हमारा वेबसाइट है drchaitanyas.com, हम पर ये कॉन्टैक्ट कर हाँ सकते हैं drchaitanyas.com। राइट, इसके बाद सना जी ने कॉल किया मुंबई से, 22 इयर्स ऑफ एज, 2.5 साल हो गए इनकी शादी को। थायराइड से गुजर रही हैं, PCOD की प्रॉब्लम है, पीरियड्स भी इरेगुलर हो रहे हैं इन्होंने बताया। हस्बैंड की सीमेन काउंट कम है, 30 to 40 मिलियन होगी। ये मेडिकेशन पर हैं, ही इज 26 इयर्स ऑफ एज। इनको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है कि ये एक लैप्रोस्कोपी करवाएं, ऑल्सो यूट्रस को क्लीन करवाएं। क्या ये करवाना ज़रूरी है? आगे किस तरह से ये मेडिकेशन अपनी लें, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली आप दोनों में भी प्रॉब्लम्स है, आपको थायराइड है, PCOD है और आपके हस्बैंड के काउंट भी कम है, लेकिन आपको IUI के लिए जाने की या फिर लैप्रोस्कोपी करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लैप्रोस्कोपी एक डायग्नोस्टिक और ऑपरेटिव प्रोसीजर है। उससे आपके जो बॉडी में जो वजह है जिसके वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा, उन्हें निकालने के हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन नेचुरल होम्योपैथिक मेडिकेशन के साथ आपके हार्मोनल इम्बैलेंस जो है आपके बॉडी में और थायराइड से आप जो तकलीफ पा रहे हैं, इन सबको भी हम क्लियर कर सकते हैं। और काउंट भी इंक्रीज करने के लिए 90% से ज़्यादा हम एश्योरेंस भी दे सकते हैं। तो आप डॉक्टर चैतन्य से ट्रीटमेंट लेने की कोशिश कीजिए, चाहे वो ऑनलाइन भी या फिर डायरेक्टली आप आ सकते हैं। राइट, एक और कॉलर तैयार है। हेलो हेलो जी, आदाब, कौन बोल रही हैं? जी, मैं नाजिया बशीर बोल रही हूँ। कौन बोल रही हैं? नाजिया बशीर, ओके, कहाँ से मिसेस रशीद? कोलकाता से। ओके, क्या सवाल है? जी, मेरी शादी को 1 साल हो गए हैं। ओके, और मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ और मुझे प्रेग्नेंट हुए अभी 2 महीने हुए हैं। ओके, और मैंने अपना ब्लड चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे HIV है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा मैडम प्लीज़। मैंने अपना ब्लड चेकअप करवाया तो मुझे पता चला कि मुझे HIV है। ओके ओके, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि इससे मेरे बच्चे पर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगा? कुछ और आप जानना चाहिए मैम हमसे? बिल्कुल, हम आपकी मदद करेंगे मिसेस रशीद। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, आदाब डॉक्टर। राइट, एक और कॉलर तैयार है। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? मैं सोनिया बोल रही हूँ पुणे से। सोनी जी, पुणे से, बताइए। हाँ जी, मेरा अभी 7 वीक्स हुआ है प्रेगनेंसी को। ओके, तो अभी मुझे 7 वीक्स हुआ है प्रेगनेंसी को जी, हाँ, तो मुझे ये पता करना है कि प्रिकॉशन क्या क्या यूज करना चाहिए, आयरन कैल्शियम कैसे लेना चाहिए, कैसी फॉर्म में, तो मुझे उस सब का थोड़ा बताइए, मुझे उसका नॉलेज नहीं है इसलिए। क्या उम्र है सोनी जी आपकी? हेलो, हेलो, क्या उम्र होगी आपकी? मेरा 26 ईयर है। और ये आपकी पहली प्रेगनेंसी है? यस। ओके, कुछ और आप जानना चाहेंगे इनसे? और सबसे पहले सोनी जी बहुत बहुत मुबारक प्रेगनेंसी के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस ऑन आदाब डॉक्टर। देखती रहिएगा।
नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज आदाब डॉक्टर पे हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर चैतन्या क्योर क्लिनिक से आई हुई डॉक्टर मानसा से, और आज का हमारा उन्वान है डायबिटीज़ एंड इनफर्टिलिटी। एक बार फिर हमारे नंबर्स हम दोहराए देते हैं 0402331338 या फिर 040233133820। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से हम बातचीत कर लेते हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हाँ हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, कौन बोल रही है? मैं गुड्डी गोवा से बोल रही हूँ। मैंने 2-3 बार आपके पास कॉल कर चुकी हूँ। ओके गुड्डी जी, बताइए। हाँ, मुझे ये बात करनी थी कि जो नंबर दिखाता है 9307888866 पे, तो उससे बात करने 2 बार फोन ही नहीं करती, बोलती है इस पे बात नहीं कर सकते हैं। इसमें इलाज के बारे में पूछ रहे हैं, कैसे इलाज कर सकते हैं। ओके, आप लाइन पर रुकिएगा, डॉक्टर मानस से बताएंगे आपको आगे। हाँ ठीक है। जी, आपका तकलीफ क्या है बताइए मैडम। हमारा तकलीफ यही है कि मेरा दोनों ट्यूब ब्लॉक है जी टीबी का इन्फेक्शन नहीं हुआ था। जी, हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए मैडम। हाँ, दोनों ट्यूब जो है ना ब्लॉक है, मेरा टीबी का इन्फेक्शन हुआ है। मैंने इसका इलाज भी कराया है यहाँ। ठीक है, अभी हमारे पास आप ट्रीटमेंट लेना चाहती है ना? हाँ लेना चाहती हूँ मैं बहुत परेशान हूँ। 2-3 बार आपके जी नंबर पे ये कर चुके, लेकिन कोई इश्यू ये नहीं मिला मेरा। जी, आप हमारे क्लिनिक डायरेक्टली भी आ सकते हैं। नेट पर हमारा पता आपको दिखाई देगा। अगर आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे तो drchaitanyas.com पर आप लॉग इन होकर एक बार फ्रंट ऑफिस वालों से चैट कीजिए। उसके बाद आपको डॉक्टर से कैसे चैट करना है और आपका इलाज कैसे लेना है वो सब आपको बताएंगे मैडम। हाँ ठीक है, लेकिन वहाँ कहाँ जाना पड़ेगा हमें? हैदराबाद? बैंगलोर, हैदराबाद और भी कई जगहों पर ब्रांचेस हैं। जैसे डॉक्टर मानसा ने बताया, अगर आप नेट पर लॉग ऑन करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा आपके सबसे करीब पर है। ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, और तो ये थी गुड्डी जी गोवा से। इनके सवाल का जवाब तो हमने दिया। ब्रेक पे जाने से पहले मिसेस रशीद ने कॉल किया था कोलकाता से कि शादी को 1 साल हो गया है। ये इनफर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कोशिश करते हैं इनकी मदद करने की। 2 महीने की प्रेगनेंसी चल रही है, इनको पता चला है कि ये HIV पॉजिटिव है, तो कैसे इनकी मदद की जाए? क्या बच्चे पर असर होगा? एक्चुअली HIV जब कंसीव करने के बाद पता चलता है तो वो बेबी को भी आप तब तक ही फैलने की भी चांसेस है। तो अभी बच्चे पर HIV का असर है कि नहीं वो आप बताने के लिए या फिर वो हमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए आपको एक बार टेस्ट की ज़रूरत है। आपके नियरर फिजिशियन के पास जाइए, वो आपको टेस्ट बताएंगे। उसके ज़रिए हमें पता चलेगा कि अब तक वो बेबी इन्फेक्टेड है कि नहीं। अगर इन्फेक्टेड है तो आपको वो बच्चा गिराना पड़ेगा। अगर नहीं इन्फेक्टेड है तो अभी उसे नहीं फैलने के लिए भी आपको मेडिसिन देने के भी चांसेस रहता। ओके, तो ये थी सलाम मिसेस रशीद के लिए। इसके बाद सोनी जी ने कॉल किया पुणे से, 26 ईयर्स ऑफ एज। ये भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड नहीं है, 7 वीक्स की प्रेगनेंसी चल रही है। इनका सवाल आपसे ये था कि किस तरह के विटामिन सप्लीमेंट्स ये लें ताकि बेबी हेल्दी रहे और ये भी हेल्दी रहे। एक्चुअली आयरन या फिर कैल्शियम सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी के दौरान जब देंगे वो 3 महीने के बाद ही देंगे। तो आपका तो बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है बाहर से। आप खाना अच्छे से खाइए, वो भी पौष्टिक खाना लेने की आप कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ आप मेंटल स्ट्रेस को दूर रखिए, बस यही काफ़ी है। ओके, अगले कॉलर तैयार है हमारे साथ। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। मैं मधु बोल रही हूँ पानीपत से। वेरी गुड इवनिंग मधु जी, बताइए। ये मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली हैं। ये तो एलोपैथिक में मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। बाद में पता चला ये जो उसमें जो बीमारी है PCOS और PCOD आई है, और वेट भी मेरा ज्यादा है, जिसके कारण जो है ना प्रेगनेंसी नहीं हो रही। 4 साल हो गए। और पहले मैं जब मेरी शादी को 1 साल हुआ था मैं बिल्कुल ठीक थी, मेरे को कोई सिस्ट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। और अब के बार उन्होंने ऐसी दवाई दे दी कि 1 दिन की 15 गोलियां थी, ओवा केयर हुई, ये बहुत सारी मेडिसिन दे दी, जिसके कारण जो है ना मुझे मेरे दिमाग का जो लिंक था ना वही टूट गया मेन सर्किट से। हम समझ सकते हैं मधु जी, का सामना करना पड़ रहा है। Right. और अब तो मैं फिर भी नॉर्मल हूँ, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या उम्र होगी मधु जी आपकी? मेरी 35 हो गई है मैम। अच्छा, स्टार्टिंग में कोई भी दिक्कत नहीं थी मैम, जी। मेंस जब भी रेगुलर आ रहे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। ये मेडिसिन खा के शायद मुझे लगता है कि इससे मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है। तो कभी किस तरह से आपकी साइकिल्स किस तरह से हो रही है ये बताइए। साइकिल मैम रेगुलर है, साइकिल में कोई दिक्कत नहीं है, साइकिल बिल्कुल रेगुलर कुछ है। और आप जानना चाहेंगे इनसे? आपका हस्बैंड का कुछ टेस्ट कराया मैडम? हाँ जी, पहले तो उनके सीमन 40 आ रहे थे, लेकिन अब तो 85, 86 आते, फ्लक्चुएट करते रहते हैं मैम ये। ओके जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा, जरूर हम आपकी मदद करेंगे। देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर।
अगले कॉलर भी तैयार हैं। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? जी मैं फातिमा बात कर रही हूँ हैदराबाद से। बताइए। जी मेरे को राइट साइड ओवरी में मेरे को सिस्ट था। अभी रिसेंटली मैं टेस्ट कराई तो वो सिस्ट का साइज कम हो गया बोल के बताया था। और मेरे को मैं होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट कर रही थी, उसमें मैं वो कंसीव कर ली अभी तो। ओके जी अब मेरा सेकेंड मंथ है, लेकिन मेरे को थोड़ा वाइट डिस्चार्ज बहुत हो रहा। अच्छा अच्छा ओके। ये वाइट डिस्चार्ज अभी शुरू हुआ या पहले से ही होता था? नहीं, मेरे को बिफोर मैं कंसीव करने के पहले से ही मेरे को बहुत होता था ऑलरेडी, लेकिन अब मैं कंसीव करने के बाद भी मेरे को वाइट डिस्चार्ज हो रहा और थोड़ा लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो रहा मेरे को। अच्छा। तो कुछ और जानना चाहिए? बिल्कुल आपकी यहाँ मदद करेंगे फातिमा जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। जी थैंक यू। इससे पहले आया पानीपत से मधु जी का सवाल। 35 ईयर्स ऑफ एज, पीसीओडी की ये शिकायत कर रही हैं, वेट बहुत बढ़ रहा है, शादी को 4 साल हो गए हैं, पीरियड्स इनके रेगुलर होते हैं, इतनी ये मेडिकेशन ले रही हैं कि जैसे उन्होंने मेंशन किया अभी इस हालत पर पहुंच गई है कि एक दिन में इनको ऑलमोस्ट 15 दवाइयाँ लेने की ज़रूरत पड़ रही है। हस्बैंड का सीमेन काउंट अभी 85-86 मिलियन है, पहले कम था। ये हम नहीं जानते कि ये क्या मेडिकेशन के साथ इनका ये स्पर्म काउंट है। किस तरह से इनकी मदद की जाए बताइएगा। एक्चुअली जब आपका मेंसेस रेगुलर है और आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इतने सारे दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक पीसीओडी का सवाल है, उसका जो रीज़न है जो हार्मोनल इम्बैलेंस, एक बार हार्मोन्स का टेस्ट करवा के उस अगर वो नॉर्मल है तो ओव्यूलेशन के लिए आपको होम्योपैथिक का दवा यूज़ करें तो वो काफ़ी है आपके लिए। ऐसे इतने सारे दवाई लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये होम्योपैथिक का दवा आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ 84% से ज़्यादा हम एश्योरेंस दे सकते हैं पीसीओडी के लिए, और नॉन ओव्यूलेटरी साइकिल्स के लिए भी हम 85% तक आपको एश्योरेंस दे सकते हैं। आप एक बार हमारा वेबसाइट लॉगिन कीजिए और उसमें ऐसे ही अनओव्यूलेटरी केसेस बहुत सारे अब तक प्रेगनेंसी आए हुए केसेस भी है, एक बार देखिए उन सबको और हमें ऑनलाइन कॉन्टैक्ट कीजिए। जी अगले कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। कुलसुम बोल रही हूँ मैम। हेलो हेलो, मैं कुलसुम हैदराबाद से बोल रही हूँ। कुसुम जी बोल रही हैं। हाँ, मेरा एक बेटा है जो अभी 4 साल का है। ओके उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी आई थी, उसकी ग्रोथ बराबर नहीं हो रही थी अपने को, और फिर मेरे को डॉक्टर बताया कि ये टर्मिनेट करा देना। जब मैं टर्मिनेट नहीं कुसुम जी यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगी आपको, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। हेलो, हाँ मेरा एक इशू है जो 4 साल का है। हाँ जो 4 साल का। फिर उसके बाद मेरे को प्रेगनेंसी आई 6 मंथ्स की थी फिर, लेकिन उसका ग्रोथ 5th मंथ का था। तो जब मैं टॉर्च का टेस्ट कराया तो मेगा वायरस था मुझे। ओके फिर उसके वो टर्मिनेट करवा दी। उसके बाद भी मेरे को प्रेगनेंसी आई, हर टेस्ट मेरा नॉर्मल है। फिर उसके बाद फिर मिसकैरेज, 3 मिसकैरेज हुआ कंटिन्यूसली मेरा। और डॉक्टर्स तो सारे टेस्ट रिपोर्ट साफ है, बोले बस एक टॉर्च के अंदर मेगा वायरस है। क्या उसकी वजह से मेरा ये प्रेगनेंसी मिसकैरेजेस हो रहे हैं क्या? मेरे को समझने नहीं आ रहा। या एक एंडोमेट्रियोसिस भी था मेरा, एंडोमेट्रियोसिस निकालते ही मेरा फर्स्ट बच्चा कंसीव हुआ। और मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, पीरियड्स मेरे रेगुलर है, लेकिन प्रेगनेंसी आ रही, मिसकैरेज हो जा रहा है। पता नहीं क्या उम्र है कुसुम जी आपकी? 35। क्या मेरा एग क्वालिटी खराब है क्या? किस वजह से ऐसा हो रहा है? बताएंगे, कुछ और आप जानना और चाहेंगे? मैं इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान है। मेरी बहुत एक अल्लाह से ख्वाहिश है कि मेरे को एक लड़का। राइट हम समझ सकते हैं। जाहिर सी बात है, इनफर्टिलिटी ऐसी परेशानी है जो आजकल बहुत ही इट इज़ स्प्रेडिंग वेरी वाइडली। ज़रूर हम आपकी मदद करेंगे, आप देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। ओके इससे पहले फातिमा जी का सवाल आया था हैदराबाद से। राइट ओवरी में सिस्ट पाया गया था, अब इस सिस्ट का साइज ज़रा सा कम है। एंड गुड न्यूज़ ये है कि 2nd मंथ की प्रेगनेंसी भी चल रही है इनकी। इनका सवाल आपसे ये था कि वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, ये प्रेगनेंसी से पहले भी होता था, अभी भी होता है, लोअर एब्डोमेन में इनको काफ़ी दर्द है, तो क्या आगे जाकर और कोई दिक्कत ये फेस करेंगी इसकी वजह से? एक्चुअली वाइट डिस्चार्ज एक ऐसा सिम्टम है वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करेगा। और जब ये इन्फेक्शन के ये वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ एब्डोमिनल पेन होगा तो काफ़ी हद तक इन्फेक्शन के वजह से ही हो रहा। तो आपको ये इन्फेक्शन के लिए पहले ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा फैलेगी तो आपके बच्चे पर भी असर पड़ने की चांसेस है। तो आप होम्योपैथिक का ही दवा लीजिए, क्योंकि एलोपैथिक के दवाइयों के साथ इस अर्ली प्रेगनेंसी में बाद में आपको साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस है। आप होम्योपैथिक का दवा लीजिए इस वाइट डिस्चार्ज के लिए, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रह के आप ये दवाई यूज़ कर सकते हैं।
राइट इसके बाद कुसुम जी ने हमें कॉल किया, 35 ईयर्स ऑफ एज। इनका एक इशू है जो 4 साल का इन्होंने बताया, 2 बार इनकी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करवा दी गई है। इनको वजह भी बताई गई है कि टॉर्च टेस्ट में किसी तरह का वायरस पाया गया है। एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम थी, इन्होंने क्लियर करवाई। थायराइड भी इनको है, ये कहती हैं। पीरियड्स इनके रेगुलर हो रहे हैं। जब सारे इनके टेस्ट नॉर्मल हैं तो क्यों इस वायरस की वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही हैं, आपसे ये जानना चाहती थी। एक्चुअली CMV वायरस की वजह से भी आपको अबॉर्शंस होने के चांसेस हैं, और एंडोमेट्रियोसिस और थायराइड भी इसके लिए वजह हो सकते हैं। और CMV वायरस का जब बात चल रहा था, आपने मेडिकेशन लिया लेकिन उसके बाद भी आया, लेकिन आपने जो मेडिकेशन दिया वो बिल्कुल पूरी तरह से वो उसे जो इन्फेक्शन है उसे निकाल नहीं पाया, तो इसीलिए आपको फिर से अबॉर्शंस हुआ। और ये CMV वायरस को या फिर कुछ किसी भी तरह के टॉर्च टेस्ट वायरल इन्फेक्शंस को आपको पूरी तरह से निकालने के लिए आपको होम्योपैथिक का दवा लेनी चाहिए। और डॉक्टर चैतन्यास पे ऐसे बहुत सारे केसेस है, टॉर्च टेस्ट को पूरी तरह से निकाल के उसके बाद प्रेगनेंसी दिलाए गए केसेस बहुत सारे हैं। सो एक बार आप डॉक्टर चैतन्यास को कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, हम 90% से ज़्यादा आपको अश्योरेंस दे सकते हैं। ओके, वी हैव अनदर कॉलर विद अस। हेलो, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? मैं नाजिमा बोल रही हूँ। कहाँ से नाजिमा जी? मैं पुणे से बोल रही हूँ। ओके, बताइए। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मुझे MC बहुत जल्दी आ जा रही है। ओके ओके, हाँ, मतलब महीने में 2 बार होती है? हाँ, 5 दिन अच्छा। से। कब से हो रहा है ऐसा? ये 3 महीने हो गए। क्या उम्र है आपकी? और मेरी 27। ओके। हाँ, और मुझे एक लड़का भी है, और मुझे 2 बार मिसकैरेज हुए हुए हैं। अच्छा। मेरे तो फिर मैं अभी कंसीव करना चाहती हूँ, मगर हो रहा ही नहीं है। तो ओके मैं कुछ ये होम्योपैथिक करूँ या एलोपैथिक करूँ, मैं ये पूछना चाहती थी। और आपका अगर शुरू करें इलाज तो आपका कब तक होएगा, यानी ट्रीटमेंट कितना टाइम लगेगा, बताएंगे ये आपको। पूछना था। कुछ और जानना चाहेंगे? आपका हस्बैंड का पूरे टेस्ट नॉर्मल है मैडम? हाँ, हस्बैंड के नॉर्मल है। अच्छा, बिल्कुल हम आपकी मदद करेंगे। देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। हाँ, थैंक यू। थैंक यू। एक और कॉलर तैयार है। हेलो हेलो। हाँ, हेलो, जी आदाब, कौन बोल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन बोल रही हैं? हम लखनऊ से बोल रहे हैं, अलीना अमीना जी, क्या सवाल है आज? जी। MC नहीं हो रहे हैं, और कितने दिनों से जब डॉक्टर पर जाते हैं सुई लगता है तब होता है, इसके बाद नहीं होता है। एक सेकेंड अमीना जी, पीरियड्स आपके कब से नहीं हो रहे हैं? मोटापा भी बहुत बढ़ता जा रहा है, हाँ, बहुत मोटे होते जा रहे हैं। कब से ये प्रॉब्लम है आपको? जब से मैं हुई 2-4 बार हुई, इसके बाद प्रॉब्लम शुरू है। जब से आप रिटायर हुई हैं? जी? कितना टाइम हो गया ये प्रॉब्लम शुरू हुई है? ये हो गया 2-3 साल। 2-3 साल, अच्छा। क्या उम्र है आपकी? जब डॉक्टर पास जाते हैं सुई लगता है, दवा होता है तो 1 महीने वही होते हैं, इसके बाद बंद हो जाता है। कुछ और आप जानना चाहेंगे? ओके, थैंक यू सो मच, आपने हमें कॉल किया अमीना जी। हेलो, देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर, आपके सवाल का जवाब जरूर दें, हम देंगे आपको। नाज़रीन, आज का हमारा उन्वान है डायबिटीज़ और इनफर्टिलिटी। और एक बार फिर नंबर्स हम आप सभी के लिए बता देते हैं, 0402331338 या फिर 040233133820। नाजिमा जी ने कॉल किया था पुणे से, 27 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने बताया कि 3 महीने से ऐसा हो रहा है कि माहवारी महीने में 2 बार इनको हो रही है। एक इशू इनको ऑलरेडी है, 2 मिसकैरेज ये इनकी हो चुके हैं। ये आगे कंसीव करना चाहती हैं। इनका सवाल ये था कि अगर डॉक्टर चैतन्य से ये इलाज करवाती हैं, किस तरह से कराएं और कितना वक्त लग सकता है। हस्बैंड के सारे टेस्ट नॉर्मल है। आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस है, उसी के वजह से आपको ऐसा मेंसेस बार बार आना या फिर शॉर्ट गैप्स में आना ऐसा हो रहा है। और इसके लिए आपके बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस करवाने की ज़रूरत है, और ये इन्वेस्टिगेशंस करवाने के बाद ही हम कुछ बता सकते हैं कितने दिन तक आपका ट्रीटमेंट चलेगा। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस कुछ हद तक है तो हम 5 या 6 महीने में आपको इलाज करवा सकते हैं, और आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। राइट, अगले कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। हेलो गुड इवनिंग, कौन बोल रही हैं? जी, नाहिद बात कर रही हूँ हिंगोली जिले से। अच्छा, बताइए नाहिद जी। 10 साल हो गए हमारी शादी को, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है। जी जी। सारे टेस्ट करवाए, यूट्रस नॉर्मल है, ट्यूब्स नॉर्मल है, पीरियड्स रेगुलर होते हैं, ओवुलेशन होता है, हस्बैंड के टेस्ट नॉर्मल है, टॉर्च टेस्ट नॉर्मल है, हार्मोन्स का टेस्ट भी नॉर्मल है, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। अभी IUI करवाया है, 27 डेज हो गए हैं,
लेकिन वाइट डिस्चार्ज ज्यादा है, इससे थोड़ा सा डर लग रहा है। और प्रेगनेंसी नहीं आने की क्या प्रॉब्लम है? राइट जब तो राइट, सारे टेस्ट नॉर्मल है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है। हम समझ सकते हैं। क्या उम्र होगी आपकी नाहिद जी? 29। 29 ईयर्स ऑफ एज। कुछ और आप जानना चाहिए? आपने ये सारे टेस्ट करवाया ना मैडम, ये मेडिसिन के साथ करवाया आपने? हाँ, मेडिसिन के साथ डॉट्स टेस्ट भी करवाया है जी। थोड़ा रुबेला पॉजिटिव दिखाया था, ठीक उसके लिए 6 महीने कैप्सूल्स दिए थे और डॉट्स मिल के, और 15 महीने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किया। ओके ओके, बिल्कुल आपकी मदद करेंगे। आप देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर। अगले कॉलर तैयार है। हेलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रही हैं? हेलो, मैं सुमिता बोल रही हूँ मैम, दिल्ली से बोल रही हूँ। जी सुनीता जी बताइए। हेलो मैम, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मतलब दिल्ली में आपका ब्रांच है या नहीं? ओके जी, और प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। और मैम मेरा 2 साल का बच्चा है और मैं चाह रही हूँ कि अभी मुझे मतलब 5-6 साल तक बच्चा ना हो, तो इसके लिए कोई होम्योपैथी के लिए कोई ट्रीटमेंट है या नहीं? क्या उम्र है आपकी? मेरी 28। ओके, बिल्कुल आपकी हम मदद करेंगे। और आप डॉक्टर से किस वजह से कंसल्ट करना चाहती थी? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? वजह से, और मेरी सिस्टर को ना थायराइड है ओके। और वो ना भी कंसीव करना चाह रही है, तो उनका भी कंसीव नहीं हो पा रहा है। इसके लिए भी कोई उपाय बताइए। इस वजह से आप कंसल्ट करना चाहती थी। ओके ओके ओके, डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। आप देखती रहिएगा आदाब डॉक्टर। ओके, तो इनसे पहले आया था अमीना जी का सवाल। उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से इनको पीरियड्स बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, 2-3 सालों से। अगर इंजेक्शन लेती हैं तो इनको महावारी होने लगती है, वजन इनका काफ़ी बढ़ रहा है। इनकी उम्र हम नहीं जान पाए बिकॉज ऑडियो वॉजंट वेरी क्लियर, तो कैसे इनकी मदद की जाए? एक्चुअली जब आपके बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तभी आपको ऐसा 2-3 साल तक नहीं होना, इंजेक्शन लेने के साथ ही होना, ऐसा कंप्लेंट्स हो सकते हैं। पहले आप अपना हार्मोन्स का टेस्ट करवाइए, और ये हार्मोन्स में अगर कुछ भी गड़बड़ है तो इसके लिए हम होम्योपैथिक का दवा यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोगों में प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर भी हो सकता है, यानी एक्चुअली 45 ईयर्स के बाद ये ओवरीज काम नहीं करते हैं, ओवरीज में ये फॉलिकल्स मैच्योर नहीं होते हैं और ओवुलेशन नहीं होगा उसकी वजह से। और उसके बाद हार्मोन्स का लेवल भी बहुत बढ़ के होने के वजह से भी मेंसेस नहीं आएगा। ये हम प्रीमेच्योर ओवेरियन फेल्योर हम कहेंगे। अगर ये छोटी सी उम्र में यानी 45 ईयर्स से लेस उम्र में भी अगर लेस उम्र में भी अगर ऐसा होता है तो प्रीमेच्योर हम बोलेंगे। ये कंडीशन होने की भी चांसेस है, लेकिन ये क्या है वो पता करने के लिए आपका हार्मोन्स का लेवल देखना बहुत कंपलसरी है। और अब एक बार वो हार्मोन्स का टेस्ट करवाया और फिर से हमें कॉल कीजिए मैडम जी। इसके बाद नाहिद जी ने हमें कॉल किया, 29 ईयर्स ऑफ एज। उन्होंने बताया 10 साल हो गए इनकी शादी को, सारे इनके टेस्ट नॉर्मल हैं। और आपके पूछने पर उन्होंने बताया ये जो सारे टेस्ट इन्होंने करवाए थे, ये मेडिकेशन ले रही थी अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए, और उसके बाद ये टेस्ट सारे नॉर्मल हुए हैं। IUI ये एक बार करवा चुकी हैं, वाइट डिस्चार्ज इनको काफ़ी होती है। किस तरह से ये कंसीव कर सकती हैं? क्योंकि इनका सवाल आपसे यही था, जब सब कुछ नॉर्मल है तो क्यों ये कंसीव नहीं कर रही हैं? मेडिसिन लेते वक्त अगर कोई भी टेस्ट करवाया जाता है तो वो नॉर्मली दिखेगा मैडम, लेकिन आपके अंदर जो हार्मोन्स है वो नॉर्मल नहीं रहेंगे बिना कुछ दवा के। तो आप पहले आप जो भी दवा आप ले रहे हैं ना वो सब छोड़ दीजिए, और उसके बाद 2 महीना बिना कुछ मेडिकेशन के साथ, वो बिना कुछ मेडिकेशन के, उसके बाद में अगर आप हार्मोन्स का और एग रिलीजिंग का टेस्ट करवाएंगे तो आपको तब पता चलेगा कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। और आपके हस्बैंड का भी अगर कुछ ट्रीटमेंट चालू है तो वो आप रुकवाइए, और उसके बाद एक महीने के बाद सेमन टेस्ट करवाइए। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम है तो आप होम्योपैथी का दवा ले सकती है और उसके साथ प्रेगनेंसी भी आएगा आपको। राइट। इसके बाद दिल्ली से सुनीता जी ने हमें कॉल किया, 28 ईयर्स ऑफ एज। उनका सवाल आपसे ये था कि क्या दिल्ली में डॉक्टर चैतन्य का कोई ब्रांच है? इनका 2 साल का एक इशू है, ये 5-6 साल तक कंसीव नहीं करना चाहती, और बताइएगा कि नेचुरली किस तरह से ये किया जा सकता है ताकि आगे इनको दिक्कत नहीं हो। अपनी बहन के बारे में ये जानना चाहती थी जिनको थायराइड है और ये कंसीव नहीं कर पा रही हैं। पहली बात है, दिल्ली में हमारा ब्रांच नहीं है मैडम, और जहाँ तक आपका कंसीव ना करने की सवाल है वो आप सेफ पीरियड का इस्तेमाल कर सकते हैं। माहवारी शुरू होने की पहले दिन को आप पहले दिन समझ के 8वां दिन से 20वां दिन तक अगर उसके बीच में अगर आप मिलना किसी कंडोम के ज़रिए आप मिलेंगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं आने के चांसेस बहुत सारे होंगे। और उसके साथ साथ आपके सिस्टर के लिए भी थायराइड है, और इसके लिए आप होम्योपैथी का दवा ले सकते हैं। और दिल्ली में हमारा ब्रांच नहीं है, लेकिन आप ऑनलाइन हमें ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। drchaitanyas.com हमारा वेबसाइट है। आपसे हम हमारे डॉक्टर्स भी लाइव चैट करेंगे आपसे। राइट। एक और कॉलर तैयार है। हेलो आदाब डॉक्टर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादिया बोल रही हूँ हैदराबाद से। बताइए सानिया।
जी, मेरा एक लड़का है 2 साल का। मेरी उम्र 36 है। अभी हमने सारे टेस्ट करवाए थे, उसमें सब मतलब हार्मोन सब जो है ना डिस्टर्बेंस बता रहा था, और AMH SMH जो रहता है ना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो भी जरा हाई लेवल बता रहा है। तो अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं होम्योपैथी के साथ साथ एलोपैथी भी इलाज करवा सकती हूँ क्या? ओके, बताएंगे आपको। देखते रहिएगा आदाब डॉक्टर, किस तरह से इनकी मदद कीजिए। एक्चुअली एक ही साथ दोनों मेडिसिन आप नहीं ले सकते हैं, और जहाँ तक थायराइड या फिर कुछ डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन, इसी के ऐसे बीमारी है तो दोनों दवा आप ले सकते हैं। लेकिन आप होम्योपैथी में आपको अच्छी दवाई मिलेगी। आप होम्योपैथी का दवा लेने की कोशिश कीजिए, और drchaitanya.com पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप। जी डॉक्टर मानसा, एक बार फिर आप आदाब डॉक्टर के स्टूडियो में आई। आज हमें इतनी सारी जानकारी दी डायबिटीज़ और इनफर्टिलिटी के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग डाउन। नाज़रीन, इसी के साथ आज का आदाब डॉक्टर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली बार फिर से आप सभी से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप दीजिएगा हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।